बुरा नहीं मानेगा, पर भगवानों की आज के टाइम में ऐसी दशा है ना जैसी किसी इंसान की भी नहीं होगी। बेचारे अकेले खड़े रहते हैं घर में, कोई ना पानी पूछता है। सबकी नहीं कह रही, जो अच्छे भक्त हैं वो तो भाई बिना उनको खिलाए खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। बेचारे खड़े हैं ऐसे इंतज़ार, कोई आ जाए एक बार, कोई हमको एक बार कुछ भोजन दे जाए, कुछ पानी की पूछ जाए, कुछ जूस पूछ जाए। कोई लेना देना ही नहीं, बल्ला के रख दिए और बस। कोई याद आ गई तो आरती करी, नहीं आई तो नहीं करी, भोग लगाया तो लगाया, नहीं लगाया तो नहीं लगाया। ऐसे नहीं होता। फिर हम कहते हैं भगवान पाने, भगवान को पाने के लिए उनको पहले प्यार देना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। तो भगवान ब्रज में वो प्रेम पाने आए हैं। भगवान ने देखा बहुत दुनिया में हमने स्तुतियां सुन ली, पर अब गाली सुनेंगे, अब ब्रज की गाली सुनेंगे, अब गोपियों का ताना सुनेंगे, अब जो गोपी डांट लगाएंगी, मैया जो डांट लगाएगी, अब वो सुनने का मन। देखो समाज में कभी कभी ना बहुत सम्मान पाते पाते भी आदमी सम्मान से दुखी हो जाता है। बहुत सम्मान जिसको नहीं मिला उसको तो बड़ा अच्छा लगता है, और जिसको बहुत सम्मान भी मिलने लगे ना, वो उससे भी दुखी हो जाएगा। कि हर जगह जहाँ जाओ बस सम्मान ही सम्मान लोग देते हैं, सब पैर ही छूते हैं। अब हजारों पैर छूने में अगर कोई एक प्रेम से गले लगाने वाला मिल जाए ना, तो वो अलग पहचान में आता है। ठाकुर जी ने सोचा अब स्तुति गाने वाले बहुत मिल गए, अब तो बस कोई गले लगाने वाला चाहिए, कोई प्रेम देने वाला चाहिए। इसलिए ठाकुर जी ब्रज में प्रेम के लिए आए। प्रेम के भूखे ठाकुर ब्रज में प्रेम के लिए आए। और भैया ब्रज तो प्रेम की धरती है, इसलिए भगवान ने ब्रज भूमि को चुना। और भादों की अष्टमी को क्या हुआ? क्या हुआ? चॉकलेट कम मिली थी क्या? भरपूर मिली थी मेरे हिसाब से। तो बांटती बांटती थक गई, थाली खत्म हो, पंडित जी फिर बल्लाएं। तो भैया भादों की अष्टमी को हुआ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। सारे ब्रज में हल्ला मच गयो, हल्ला मचो के मैया के घर लाला भयो है। सारे ब्रज में आनंद हो गया। ये और वहां तो लालच देते रहते हैं बजा बजा के। सारे ब्रज में हल्ला मच गया। और गोपी क्या गा रही हैं? तो 2 लाइन गा देते हैं। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कह बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह बोले, ओ धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कह बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया के संग बोले, नूपुर बांध दो
तेरो अंगना। हो तेरो ललना री मैया, तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। हो तेरो ललना री मैया, तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना। हो जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना। हो तेरो ललना। तो आज गोपी कह रही है कि धन्य घड़ी जब होए, यशोदा मैया कह कह बोले, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन घुटमन डोले। घुटमन समझते हो क्या? घुटने से, हाँ, जो ठाकुर जी पैया पैया चलते ना, तो यशोदा मैया उनके पाँव में पायल बांध देती, नूपुर बांध देती, तो ठाकुर जी छम 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 की आवाज से पूरे आंगन में घूमते। और धन्य आजनी घड़ी ने रड़िया मणि। आज की घड़ी, आज का दिन, आज का समय, आज की तिथि के ठाकुर जी आए ब्रजमंडल में, ठाकुर जी घूम रहे, याते बड़ी आनंद की और क्या बात रहेगी। तो अब थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओगे, आप वेम्बली में हो। थोड़ी देर सोचो, आप ब्रज में बैठे हो, ब्रज में बैठे हो, और ब्रज के कौन हो? ब्रज की गोपी हो। ब्रज की गोपी बन के ब्रज की जो सुख है ना, वाक उसका अलग ही आनंद है। तो थोड़ी देर ब्रज की गोपी बन के ब्रज चलो और ठाकुर जी के रूप को दर्शन करो, मैया को दर्शन करो, नंद महल को दर्शन करो। श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि आज लाला के जन्म पे ठाकुर जी, लाला के ठाकुर के जन्म पे नंद बाबा ने इतनो दान करो, इतनो दान करो, धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रलेभ्य समलंकृते। 2 लाख तो गैया दान दे दी। कितनी? 2 लाख गैया दान दे दी। और नंद बाबा के घर में टोटल कितनी गाय थी? सुना है? 9 लाख। 9 लाख गैया थी। सारे ब्रज में सबसे ज्यादा गाय किसके पास थी? हाँ, जो बोला बड़ा बढ़िया बोला। ब्रज में सबसे ज्यादा गैया नंद बाबा के पास नहीं थी, सबसे ज्यादा गाय रखते थे वृषभानु बाबा, श्री राधा रानी के जो पिताजी हैं। यानी राधा रानी गौ सेवा में ठाकुर जी से भी आगे थी, इतना प्रेम था। उनके बाद फिर नंद बाबा के घर में गाय। और जैसे अब लोग पूछ लेंगे, बोले 9 लाख 10 लाख 20 लाख गाय कैसे रखते होंगे? बोले जैसे एक आदमी होता है ना, उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, फैक्ट्री यहाँ भी डाल दी, वहाँ भी डाल दी, वैसे ही ब्रज से बाहर भी उन्होंने अलग अलग स्थान बना रखे थे जहाँ गायों को रखते थे। ढेर गाय होती थी, और भैया दूध और दही की तो नदी बहती थी। इतना दूध दही होता। जब ठाकुर जी को जन्म भयो ना, तो ग्वाल वालन ने क्या करी, सारे नंद भवन के आंगन को ना पानी दूध से भर दिया। दूध कितना भर दिया? इतना, कमर कमर तक का दूध। ऐसे लगे जैसे नंद भवन नहीं क्षीर सागर हो। और सब ग्वाल बालवा में नाक पकड़ के डुबकी लगा रहे हैं, बाबा को पकड़ पकड़ के वहां में डुबकी लगा रहे हैं। इतना दूध दही था उस समय में। आज के जैसे नहीं था, आज के टाइम जैसा नहीं। आज तो दूध दही वैसे भी कहाँ कोई खाता पीता है। बड़ा भारत में भी लोग नहीं 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 कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और सब उल्टा सीधा खाने से तो बढ़ता नहीं आपका, और इससे बढ़ जाएगा। गाय के घी से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, शुद्ध घी होना चाहिए, बस इतना शर्त है, मिलावट वाला नहीं। उसकी महक ही अलग होती है, अलग ही खुशबू होती है।
और आज के टाइम में तो किसी ने कहा राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी। उस जमाने में कोई कमी नहीं थी। तो राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी, पर कलयुग की है चाय प्यारी, फूंक फूंक कर पी। यहाँ तो यही चलती है भैया। घर भी कोई आता तो भी चाय लेंगे तो फूंक फूंक कर पी। तो इतना गाय, इतनी गौ माता थी, सब नंद बाबा 2 लाख गैया दान करी। और कैसी दान करी? 2 लाख गैया ऐसी नहीं दान कर दी कि बस उठाई दे दी। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रलिप समलंकृते, सजा करके, सबके सींगों को चांदी से मड़वा करके, सबको सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके, चुनरी उड़ा करके, सबको जा करके फिर गैया ब्राह्मणों को दान करी। ब्राह्मणों का खूब आनंद, ब्राह्मणों ने खूब आशीष दिया। ब्राह्मणों का जो आशीष होता है ना, बड़ा बड़ा फलीभूत होता है। तो आशीर्वाद दिया, बाबा तेरा लाला खूब लंबी आयु जिए। यशोदा और नंद बाबा बस सबसे हाथ जोड़ के एक ही चीज मांग रहे। जो भी आ रहा है नंद भवन में, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, सबसे एक ही चीज मांगते हैं, आशीर्वाद दो, हमारा लाला हमेशा खुश रहे। भगवान के अलावा कुछ नहीं मांग रहे, कोई वस्तु नहीं। और ऐसा ही होना चाहिए भैया। जिसके हृदय में जब ठाकुर जी के मांग के अलावा कुछ बचे ना तो समझ लो अब इसको पूरा मन इसका रम गया भगवान में। अब बस इसको भगवान की प्रसन्नता चाहिए। और एक बात और सुनिए, नंद और यशोदा को बड़े लंबे समय तक संतान नहीं हुई। यशोदा मैया जब मां बनी तो मैया की उम्र कितनी थी पता है किसी को? 80 बरस की थी यशोदा मैया जब माँ बनी। पर 80 बरस का मतलब ये मत समझ लेना कि लठिया लेके चलती थी, नहीं। मैया एकदम शुद्ध गाय का दूध घी पीती थी। तो भागवत जी में जब एक स्थान आया, जब भगवान को उखल से बांधा गया तो मैया दही मथ रही थी। उस समय सुखदेव जी ने यशोदा मैया का भागवत में व्याख्या किया है। उस व्याख्या को पढ़ोगे तो इतनी सुंदर व्याख्या की है सुखदेव जी ने, ऐसे लगता है कोई 20-21 साल की कोई लड़की बैठी हो। इतना सुंदर स्वरूप था मैया का। तो आयु भले 80 वर्ष, उस समय आयु लंबी भी रहती थी, पर 80 वर्ष की मैया शरीर से नहीं दिखती थी। तो 80 वर्ष तक बालक नहीं हुआ। तो नंद यशोदा इनके घर में एक बार कुछ संत आए। भागवत जी का प्रसंग नहीं है ये, पर अन्य ग्रंथों में लिखा है। तो एक बार कुछ संत आए, बाबा और यशोदा मैया ने सबकी खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। संत जब जाने लगे, बाबा ने प्रणाम किया, और जैसे बाबा ने प्रणाम किया, संतों ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, अरे महाराज क्या आशीर्वाद देते हो आप? इस आयु में पुत्रवान बाबा, कम से कम सोच के तो आशीर्वाद देते। संतों ने कहा कि बाबा जो आशीर्वाद सोच के दिया जाए वो आशीर्वाद ही नहीं है, जो मांग के दिया जाए वो आशीर्वाद ही नहीं। कई लोग नहीं होते संतों को, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, ऐसे थोड़ी आशीर्वाद मिलता है। सेवा करो, अपने आप मिलेगा। हमारे सर पे हाथ रख दो, ऐसे से कुछ आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। आशीर्वाद तो दिल से अपने आप निकलता है। जब वो सेवा करते देखते हैं ना कि ये एकदम तल्लीन है सेवा, तब अपने आप आशीर्वाद तो निकल गया, सो निकल गया। तब नंद, और ये भी बता दिया कब लाला होगा। बोले भादों की अष्टमी को तुम्हारे घर बेटा होगा। ये भी संतों ने बता दिया। अब सारे ब्रज को पता था कि भादों की भद्र पक्ष की अष्टमी को संतान होगी। तो सुबह से ही सारी गोपी ले ले ढोलक गीत गा रही हैं, इंतजार कर रही हैं। सुबह से दोपहर हुई, गोपियों ने पूछा कुछ हुआ? बोले नहीं। शाम हो गई, नंद बाबा भी बाहर ही बैठे, बाहर, क्योंकि उस समय पुरुष की एंट्री नहीं होती थी ना,
पुरुष भारी भी रहते थे, तो बाहर बैठे माला कर रहे हैं, तो जो अंदर गोपी जा रही है उससे सबसे पूछते, कछु भयो, कछु भयो? बोले अभी तो ना भयो। तो बाबा माला कर रहे थे, माला करते करते जो जाता सबसे पूछते, अब माला भूल गए और माला पे जब रहे, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। बेचारे वहीं पे बैठे बैठे बस। अब जब शाम हो गई, बाबा बोले अच्छा छोड़ो, हम तो जा रहे हैं अपने गौशाला खिरक में। चले गए बाबा, नंद बाबा चले गए। गोपी गाती गाती थक गई। गोपी बोली अरे मैया हम तो सुबह से गा रही हैं, अभी तो कजू भयो ना, हम भी जा रही हैं घर, जब हो बुला लियो हमको, हम आ जाएंगे गीत गाने। गोपी भी चली गई। नंद बाबा की बहन कृष्ण जी, भगवान की भुआ, भगवान कृष्ण की दो बुआएं, एक नंदा और एक सुनंदा। तो सुनंदा जो बुआ थी वो भैया के घर आई हुई थी, पता था बालक होने वाला, तो पहले आई हुई थी। तो बड़ी खुश थी, बोले भैया को लाला होगा। देखो घर में कोई शादी हो, ब्याह उत्सव हो, जिसकी आवाज सबसे ऊंची हो ना, समझ जाना इस घर की भुआ है, हुई है। ओ बड़ी ऐसे घूमेगी शादी में, बल खाती बल खाती, नेक भी बढ़िया मिलता है ना। तो सुनंदा बुआ आई हुई थी, वो उन्होंने भी कहा रे इतने बज गए, मैं भी सो रही हूँ, मैया तुझे कुछ हो, कुछ दर्द वर्द तो बुला लियो। सुनंदा बुआ भी चली गई। वसुदेव जी की एक पत्नी है रोहिणी माता, जो ब्रज में ही रहती थी, नंद भवन में ही, वो भी इंतजार करती करती चली गई। और 12 बजते बजते यशोदा मैया को भी नींद आ गई। सारा जगत सो गया। और